अंग्रेजी बोलने में रामबाण है ये सभी शब्द। वर्ड्स प्लस एग्जाम्पल्स देखेंगे, इन सभी शब्दों का प्रयोग कैसे होता है। सबसे पहले है इन्स एंड आउट्स, और इसका मतलब है सभी बातें। इसका प्रयोग करने का तरीका है सब्जेक्ट वर्ब, और वर्ब के बाद इन्स एंड आउट्स, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। मैं मामले का सभी बातें जानता हूँ। आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मैटर। वो दुर्घटना की सभी बातें बता रहा था। ही वॉज टेलिंग द इन्स एंड आउट्स ऑफ द एक्सीडेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्स एंड आउट्स का प्रयोग हुआ है और हिंदी में सभी बातें लिखा हुआ है। अगला शब्द है हमारे पास बाय वे ऑफ, और इसका मतलब है रूप में या के रूप में। इसका प्रयोग करने का तरीका है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बाय वे ऑफ, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा। मैं तुम्हें सलाह के रूप में बताया। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया। बाय वे ऑफ एडवाइस, सलाह के रूप में। रवि तुम्हें सलाह के रूप में कुछ कहना चाहता है। रवि वांट्स टू से समथिंग बाय वे ऑफ एडवाइस। बाय वे ऑफ एडवाइस, इसका मतलब है सलाह के रूप में। अगला शब्द है लुक इनटू। लुक का मतलब है देखना और इनटू का मतलब है में। जब दोनों एक साथ आए तो नाम होता है फ्रेजल वर्ब, और इसका मीनिंग है जांच करना। सब्जेक्ट लुक इनटू प्लस ऑब्जेक्ट। ये लुक वर्ब है जो टेंस के अनुसार बदलेगा। कभी लुक होगा, कभी लुक्ड होगा, कभी लुकिंग हो जाएगा। वो फाइल जांच कर रहा है। ही इज लुकिंग इनटू द फाइल। रमेश मामले की जांच करेगा। रमेश विल लुक इनटू द मैटर। रमेश विल लुक इनटू द मैटर। रमेश मामले की जांच करेगा। इन केस ऑफ, इसका मतलब है कि हालत में। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस इन केस ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। और सफलता की हालत में हिम्मत मत हारो। डोंट लूज हार्ट इन द केस ऑफ या इन केस ऑफ फेलियर। यहाँ पर समझ सकते हैं कि इन केस ऑफ फेलियर का मतलब है और सफलता की हालत में। खराब स्थिति की हालत में तुम्हें अपने जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। You should think about your life. You should think about your life in case of bad situation. यहाँ पर in case of मतलब के हालत में या के मामले में, bad situation तो की हालत में ज्यादा बेहतर होगा बोलना। By all means, इसका मतलब है हर तरीके से। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रयोग करेंगे बाय ऑल मीन्स। इसे हर तरीके से करो। डू इट, इसे करो। बाय ऑल मीन्स मतलब हर तरीके से। अंग्रेजी बोलने की कोशिश हर तरीके से करो। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स मतलब हर तरीके से। कभी किताब पढ़ो, कभी वीडियो देखो, कभी सुनो, कोई भी चाहे हार्ट एंड सोल, इसका मतलब है दिल और जान से। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस हार्ट एंड सोल। रवि तुमसे दिल और जान से प्यार करता है। रवि लव्स यू हार्ट एंड सोल। मैं दिल और जान से अपना लक्ष्य पाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गेट माई गोल हार्ट एंड सोल। तो हार्ट एंड सोल का मतलब है दिल और जान से, और इसे सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करते हैं। ह्यू एंड क्राई, इसका मतलब है हल्ला गुल्ला। मतलब इससे बोलते हैं हल्ला करना, शोरगुल करना, हो हल्ला करना। तो वहां पर आप प्रयोग करते हैं मेक अ नॉइज। उसी के स्थान पर आप ह्यू एंड क्राई को यूज करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ह्यू एंड क्राई। छात्र वर्ग में हल्ला गुल्ला कर रहे थे। द स्टूडेंट्स वर मेकिंग
ह्यू एंड क्राई इन द क्लास या इन द क्लासरूम। रवि रात में हल्ला गुल्ला कर रहा था। रवि वॉज मेकिंग ह्यू एंड क्राई इन द नाइट। तो सेंटेंसेस ऐसे ही बना सकते हैं। ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब है कभी कभी या अनियमित रूप से। मतलब आप कह सकते हैं अनियमित रूप मतलब कभी कभी, रेगुलर नहीं, अनरेगुलर। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस ऑफ एंड ऑन। वो कभी कभी स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल ऑफ एंड ऑन। उसने कभी कभी अंग्रेजी पढ़ा। ही रेड इंग्लिश ऑफ एंड ऑन। अगर ये सभी शब्द अंग्रेजी बोलने में प्रयोग करेंगे तो आगे वाला इंसान ये सोचेगा कि आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आता है। बिकॉज यू नो कि people don't understand English, most of the people, but when you speak English, just people imagines that you are very intelligent in English language. So must use these words in spoken English. डेयर, डेयर का मतलब है साहस या फिर आप यूं कहें तो हिम्मत। इसका प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट डेयर, इसके बाद V1 आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो ये डेयर क्या है? डेयर है हेल्पिंग वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब के अंदर आता है। सुमन को उसे पीटने की साहस है। सुमन डेयर बीट हिम। तुम्हें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है। यू डेयर नॉट टॉक टू मी। तो इसमें गलती से भी एस नहीं लगाएंगे, ये सोचेंगे कि सुमन सिंगुलर है तो यहाँ पर एस लगेगा। तो ये सेंटेंस में एस प्रयोग नहीं करेंगे डेयर के साथ, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और कभी भी आप इस के साथ एस नहीं लगाते हैं, कभी आप एम के साथ एस नहीं लगाते हैं, कभी आप आर के साथ एस नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी एस प्रयोग नहीं करते। एट मोस्ट, इसका मतलब है अधिक से अधिक। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एट मोस्ट। अधिक से अधिक मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। आई विल गिव यू एट मोस्ट 100 रुपीज। अधिक से अधिक वो आज तक वहां रुक सकता है। ही कैन स्टे देयर एट मोस्ट टिल टुडे। टिल टुडे का मतलब है आज तक। सिंस व्हेन, इसका मतलब है कब से, और इसका प्रयोग आप करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ऐसे सिंस व्हेन प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कब से तुम यहाँ खेल रहे हो? सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग हियर। वो कब से तुम्हारे साथ रह रहा है? सिंस व्हेन हैज ही बीन लिविंग विद यू। तो सेंटेंसेस आप देख सकते हैं, ऐसे ही कई सारे बनाइए और प्रैक्टिस करिए। गेट, गेट का मतलब है कमाना। गेट का तो इससे कई सारे मीनिंग होते हैं जो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। आप अगर गेट का कंप्लीट यूज सीखना चाहते हैं तो इस पर वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आप उसे देख सकते हैं। इसका प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट। जब ये गेट वर्ब है तो टेंस के अनुसार बदलेगा। तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे। यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे। उसने कल 5000 कमाया। अब उसने कमाया तो उसने के लिए अंग्रेजी लिखेंगे ही, क्योंकि मेल है, फीमेल रहता तो सी करते। ही गोट 5000 रुपीज यस्टरडे। तो ऐसे प्रयोग करते हैं। एट द निक ऑफ टाइम, इसका मतलब है एन मौके पर। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस एट द निक ऑफ टाइम। वो एक एन मौके पर मीटिंग में पहुंचा। He reached in the meeting at the nick of time. At the nick of time का मतलब है एन मौके पर, एकदम सही समय पर। रवि एन मौके पर उससे बात किया। रवि टॉक्ड टू हिम एट द निक ऑफ टाइम। गेट, गेट का मतलब है कोई चीज दिलवा देना। जैसे मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, गेट मी सम मनी।
वो तुम्हें मोबाइल दिलवा देगा। ही विल गेट यू अ फोन। तो गेट का मतलब है दिलवा देना। ही विल गेट यू, वो तुम्हें दिलवा देगा। क्या दिलवा देगा? तो कुछ भी, फोन दिलवा देना, किताब दिलवा देना, कुछ भी दिलवा देना। तो दिलवाने के लिए गेट का प्रयोग करते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।